हल्दर जी जो है वो बरगढ़ के रहने वाले हैं। बरगढ़ जिला जो है पश्चिम उड़ीसा में है। और हल्दर जी जो है कोसली भाषा में कविता लिखते हैं। 30 किताब लिख चुके हैं। और इस भाषा जो है वो पश्चिम उड़ीसा में बोला जाता है, 10 जिले में बोला जाता है। और हल्दर जी इतना शानदार काम किए हैं जिसकी वजह से उनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2016 में, प्रणब मुखर्जी जी दिए थे। और लोक कवि के नाम से भी भारत में उनको उड़ीसा में उनको जाना जाता है, क्योंकि लोक कविता वो लिखते हैं, कोसली भाषा में लिखे हैं। तो और इनका वेशभूषा भी आप देख सकते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और चाहे वो सम्मान लेने जाए, चाहे वो घर में रहें, हमेशा ऐसा रहा है। सर, आपकी बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरे जीवन में तो बहुत बाधा विघ्न आई है। ये मैं 3 क्लास पढ़ता हूँ। 3 क्लास तो पढ़े हैं जी? हाँ, 3 क्लास पढ़े। यहाँ 3 क्लास पढ़े हैं, पास नहीं करा। 3 क्लास पढ़े हैं और माता पिता दोनों मर गया जी। तो यहाँ बाध्य होकर मैं छोड़ दिया स्कूल। हाँ। और एक होटल में कप प्लेट धोने के काम करते हैं। और 2 साल ये होटल में काम कर रहा है। और 2 साल पर सरपंच नया हाई स्कूल खोला है हमारा गांव में। तो यहाँ मेरे को कुक रोसिया काम करने के रखा। यहाँ मैं पेट पोसने के यहाँ रह गया और रोसिया कुक काम कर रहे हैं। तो 16 बरस यहाँ मैं काम करा। 16 बरस पर यहाँ गांव में हाई स्कूल हो गया। तो मैं क्या करूं? तो एक उत्कल ग्राम्य बैंक खोला हमारे गांव में। तो इसके मैनेजर बलांगीर के संतोष दास, इसके नाम संतोष दास। तो ये हमको भेटा मिला जी। और को बोला जो मैं जनाए बोल रहा है इसको मेरे दुख। आप अपनी कहानी, जो दुख की कहानी मैनेजर को बोले? जी, मैनेजर को बोले। तो ये मैनेजर 1000 टंका मेरे को दे दिया। अच्छा। तो 400 में एक केबिन बना और 600 रुपया के पूंजी। आप हिंदी में क्या बोलता है? हाँ, 600 पूंजी भी बोलते हैं। 600 रुपया जो बच गया। हाँ, पूंजी कर रहे हैं। और इसको मैं स्कूल छात्र छात्री मान के लिए साई काली कलम। अच्छा, कलम जो पेंसिल और किताब और जो कागज, हाँ, जो पेपर हैं बच्चे पढ़ते हैं, वो आपने बेचना शुरू किया। चॉकलेट, बिस्कुट, ये सब बेचना शुरू किया। बादाम, चना, ये बेचने के काम कर दिया। यहाँ काम करते करते ये मैं मेरे पेट खाने के लिए ठीक चला है। और यहाँ हमारा गांव में 90 साल में एक अभिमन्यु साहित्य संसद खोला जी। यहाँ साहित्य संसद मेरे को बोला है। तो मैं इसके जो मेरे जन्मगत लक्षण है, जो लोकगीत बोला है हमारा अंचल में, कोसल में, इसलिए उसका कोसली भाषा बोला जाता है। हाँ, जी। कोसलटा ये नया नहीं है, कोसलटा प्राचीन। अच्छा। प्राचीन ये पुराण मान के लिखा है। जो तीर्थया युग में कोसल था। तो कोसल एक राज्य था? हाँ, कोसल राज्य था। अच्छा। ये कौशल्यांकर पिता घर। ठीक है। अब राम भगवान के मातृ घर। अच्छा, ये कहा जाता है कौशल था जी। द्वापर युग में ये कृष्ण भगवान के ससुरालय था जी। सत्यभामा। तो ये पश्चिम ओडिशा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये पश्चिम ओडिशा का कौशल, पश्चिम ओडिशा कौशल है। और ये समझा रहे हैं
वो बरगढ़ जो है पश्चिम उड़ीसा में है और वो कोसली भाषा में। हाँ, तो ये तो वहां पर फिर आपने गए जो साहित्य संसद है। ये साहित्य संसद में जोग दिया और एक कविता लिखा जो कि बरगद है मेरे सामने में। बरगद, ये बरगद पेड़ है, बरगद पेड़ जी। इसके लिए कविता में देखा बरगद के और बरगद के लेकर एक कविता लिखा है जी। और ये कविता अभी मैंने साहित्य संसद भेज दिया। ये संबलपुर में एक पत्रिका बाहर है, एक पत्रिका निकलता था संबलपुर में उस समय जी। आर्ट एंड आर्टिस्ट के नाम से जी जी जी। यहाँ स्थान पर पहले यहाँ पर पब्लिश हुआ इनका कविता जो है, कविता बरगद की पेड़ के ऊपर जो कविता लिखे थे। ये लोग मेरे को चिट्ठी दिया, हाँ, ये ऐसा कविता हमारा पास भेजो। अच्छा, बहुत लोग का आदृत है। तो मैं उत्साह लग गया। तो इसके लिए 4 कविता भेजा है। अच्छा, 4 मास प्रति मास में बहारा ये कविता। तो 4 महीने तक लगातार ये 4 कविता भेजे उसके बाद, और हर महीने इनका कविता जो है आर्ट एंड आर्टिस्ट में पब्लिश होता था जी। तो ये 4 कविता में वो सम्मान करा जिला पाठागार में। अच्छा, और संबलपुर के शिक्षित समाज जितना है सबको ये डाकरा करता है, सबको डाक दिया। और अब बरगढ़ संबलपुर एक जिला था, तो इसके एमएलए भी था सरधाकर सुपकार, ये एमएलए भी आया है। तो आपको उस समय सम्मान दिया गया? सम्मान दिया गया। तार पर ये बहुत सम्मान संबलपुर में मिल गया और पेपर में छोड़ दिया, इसको पब्लिश कर दिया। तब पर सब वाले सम्मान मिला, धीरे धीरे मेरे को उत्साह लगा और फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सम्मान जब मिलते रहा तो और काव्य लिखा है। फिर काव्य लिखना शुरू किए। हाँ, काव्य लिखते लिखते लोग बहुत लोग जान पॉपुलर हो गए आप। कितना काव्य लिखे हैं आप? 30 पुस्तक है। 30 2 संकलन है, कविता संकलन, भाव और स्वरूप 2 संकलन है और 28 काव्य है। 28 काव्य और 2 संकलन लिखे, कुल मिला के 30 किताब लिखे हैं। 30 किताब लिखा है। और मैं जब आपसे बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हर भाषा में ये पब्लिश हुआ है। 30 भाषा में पब्लिश हुआ है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जयशंकर बाबू जो वाइस चांसलर का तले, अच्छा, जयशंकर बाबू जी। ये जयशंकर बाबू ऑनलाइन में मते मेरे को मोर जन्मदिन में विदेशी माने भी बसी थे, विदेशी लोग भी बसी थे। और ये बोला मते जयशंकर बाबू मेरे को बोला जे आप कितने भाषा ट्रांसलेशन हुआ हेबारटा जानी छन? मैं बोला 6 भाषा में। 6 भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, नेपाली और उड़िया। 6 भाषा में। ये जयशंकर बाबू बोला हमारा पास 30 भाषा ट्रांसलेशन पहुंच गया। अच्छा, तो 30 भाषा में आपको पहली बार पता चला कि 30 भाषा में जो है ट्रांसलेट हुआ है। हाँ। 2016 में आपको पद्मश्री मिला, प्रणब मुखर्जी आपको दिए थे। और उस समय भी आप इसी वेशभूषा के साथ गए थे। हमेशा आप इसी वेशभूषा के साथ रहते जहां भी जाते हैं। मेरे को तल से ऊपर दिखता है। अच्छा, ये तो उस समय भी आपका वेशभूषा का चर्चा हुई थी। हाँ। और आप क्यों, मतलब आप क्यों ऐसा वेशभूषा पहनते हैं, इतना सिंपल आप रहते हैं? मेरे जन्म के जो वेशभूषा पहनते हैं, हाँ, इसके लिए जीवन, सारा जीवन ये वेशभूषा पहनेगा। अच्छा, और कभी नहीं बदलता है। अच्छा, जो कभी है नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। अच्छा, कब नहीं बदलता और कभी सम्मान का पीछे नहीं जाता है। सम्मान कभी के पीछे आता है। हाँ,
सम्मान कवि के पीछे तो ये बचपन में जैसे आप पहनते थे, जैसा वेशभूषा था, अभी भी ऐसा है, तो आपको काफी सारे अवार्ड मिले होंगे। विदेश भी जाता है तो ऐसे ही जाते हैं। ऐसे ही जाता है। और आपको लोक कवि के नाम से भी सम्मान दिया गया है उड़ीसा सरकार हाँ, की उड़ीसा तरफ सरकार से। दिया है। हाँ? हाँ, तो बहुत कुछ स्ट्रगल किया आपने, 30 किताब आपने लिखे हैं, 30 भाषा में छपे हैं। और केंद्र सरकार भी, केंद्र साहित्य अकादमी हमको भाषा सम्मान दिया है। अच्छा। केंद्र साहित्य अकादमी ये दिल्ली में दिया है। और आज दिन तक मैंने जो मीडिया माने प्रतिदिन आउछन सब दिन। अच्छा, मीडिया का भी आपके पास आते हैं, बात करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि गरीब परिवार से आप जो है वो आगे बढ़े हैं। आप इतना जो है, मेरे को पद्मश्री भत्ता राज्य सरकार 10,000 टंका देता है। अच्छा, पद्म प्रति मास। अच्छा, प्रति मास 10,000 आपको पेंशन मिलता है। मेरे नाम से एक वन विद्यालय है। अच्छा। हमारा गांव पर 15-17 किलोमीटर दूरिया से एक जंगल भीतर है, ये आपके नाम से है? नाम से है। और आपके नाम हलधर वन विद्यालय। अच्छा, आपके नाम से वो संबलपुर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, सिलेबस एक है। और आप कह रहे थे अमेरिका में भी शायद आपको आपकी जन्मदिन का पालन किया जाता करते हैं। क्यों? इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया तो हाँ, वो जान लिया, समझती। अच्छा, तो इंग्लिश ट्रांसलेट होने के बाद लोग इनके बारे में जानने लगे, तो अमेरिका में भी इनका जन्मदिन का पालन किया जाता है। और ये मुझे कह रहे थे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में भी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में हलधर सम्मान एक प्रतिभा को दिया है। अच्छा, वहाँ सम्मान दिया जाता है? दिया जाता है, एक मेडल और 1 लाख टंका दिया जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, आप कह रहे थे कि कवि जो है सब हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं कवि का गुण होता है। जो एक्सप्रेस कर लेता है वो कवि बन जाता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो कवि नहीं बन पाता है, लेकिन सबके अंदर कवि का गुण है। कवि सृष्टा है, कवि ब्रह्मा है, कवि जुग जन्मा है। कवि ये मानव समाज को आदर्श दिखाने की कविता लिखता है, कलम उठाता है। तो आप किस तरह की कविता सब लिखे हैं? सब कविता ऐसा है। क्या है, किस टाइप का? क्या लोगों की समस्या पर लिखे हैं? क्या आपने और कुछ चीज पौराणिक लिखे हैं? क्या आपका कविता जो है दूसरों से कैसे अलग है? दूसरा से अलग है, ये अवहेलित चरित्र जो था, जो रामायण की अवहेलित चरित्र। जैसे महासती उर्मिला एक काव्य है। रामायण के अवहेलित चरित्र है उर्मिला। ये काव्य से पीएचडी करके एक पीला पीएचडी पाया है। ये कह रहे हैं कि जो महासती उर्मिला के नाम से जो इनका अपना काव्य है, उसी काव्य पे किसी ने पीएचडी किया और पीएचडी भी उसने हासिल किया है। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि जो अवहेलित चरित्र है। शांति निकेतन के वाइस चांसलर गाइड था। अच्छा। इसके हमारा संबलपुर के एक नवोदय के मास्टर था गति कृष्ण पटेल, ये बलांगीर का छात्र है। तो ये पीएचडी करा महासती उर्मिला, और गाइड था ये शांति निकेतन के वाइस चांसलर कैलाश पटनायक। तो ये एक हो गया। ये और कुछ किस पर लिखते हैं? और कुछ लिखा है मेरे को, और रामायण के अवहेलित चरित्र वो हो गया एक। और ये रामायण के अवहेलित चरित्र वो नहीं, और 3 है। तारा मंदोदरी एक अवहेलित चरित्र है। तारा मंदोदरी, ये तारा ये बाली का पत्नी है, और मंदोदरी रावण की पत्नी है। ये तीनों कविता हो गया आपका अवहेलित चरित्र पर। हाँ, अवहेलित चरित्र। ये आपके संस्कृत में एक श्लोको है। आप जानता है, जो अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा। आप संस्कृत में बोलता है ये श्लोको। हेले भारतीय साहित्य के कोई कवि नहीं लिखा है जे माने ये 5 सती का जो श्लोको है, अहल्या, इसका 3 पति,
द्रौपदी हम्म 5 पति, हम्म कुंती 5 पति, हम्म तारा 2 पति, हम्म मंदोदरी 2 पति। हम्म अब तो जानता है हम्म ये सती, सती नहीं पंचकन्या, यह अविहारी झियो। कि तो कैसे ये अविहारी झिया है, कन्या है, उसी के ऊपर आपने लिखा है। लिखा है। तो ये कैसे आपके दिमाग में सब आया? क्योंकि आपने कुछ पढ़े होंगे या आप ऐसे ही आप लिखने शुरू कर दिए? नहीं, आप देखो मैं तो मेरे 2 क्लास पढ़ा है। नहीं, वो तो वहां तक पढ़े हैं। 2 क्लास पढ़ता लेकिन है। किताब तो पढ़ के आप लिखते थे मेरे- या ऐसे ही आपके हाँ, मन में आता मेरे था? पिताजी हम्म यहाँ एक टोकिया में ये उन्हें डिबरी जल दे के हम्म से ये रामायण, महाभारत, भागवत ये मेरे को पढ़ी कर सुनता है। सुन रहे थे आप? हाँ, सुन रहे थे। और हम के 2 क्लास पर पढ़ते हैं, बरस बरस धर के पढ़ते हैं। तो मेरे मगज में घूक किया ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये महासती उर्मिला। तो राम जो वनवास गया हम्म तो ये सब कभी लिखा है। लेकिन इनके बारे में नहीं लिखा है। ये राम का चरित्र सब लिखा लिखा है, है। सीता के चरित्र सब लिख रहा है, उर्मिला का नहीं लिखा। उर्मिला का नहीं लिखा। अच्छा, राम वनवास जो गया, हाँ, सीता अनेक बोलता है और सती बोलता है। नहीं मान के ये राम का साथ चले गया। तो सीता के लिए राम के बहुत दुख भोगवा के पड़ता है। तो ये आपका कहने का मतलब है कि जो अवहेलित चरित्र है, जिनका रोल है रामायण और महाभारत में, उन पर आपने लिखा। और ये कहते हैं कि ये बचपन में रामायण महाभारत सुनते थे। उस समय तो लाइट नहीं होता था, जो लैंप है गांव में जो डिबरी बोलते हैं, जो लैंप है, उसी से जब कोई पढ़ता था तो सुनते थे। तो और जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब इनके दिमाग में वो स्ट्राइक करने लगा कि ये जो इनके ऊपर कोई जो जैसे आप अभी बोल रहे थे जो अवहेलित चरित्र है, उन पर कोई कुछ क्यों नहीं लिखा? सबने राम पर लिखा है, सबने सीता पर लिखा है, लेकिन उर्मिला पर क्यों नहीं लिखा? तो ये राम को तो इतना बोलता है सीता, और लक्षण जो गया वनवास, तो इसका पत्नी तो कुछ ना कुछ बोलता है। नहीं बोला क्यों? हाँ, उर्मिला। तो ये सब चीज को लेकर लोग कहते हैं कि बल्कि राम से जो सीता से ज्यादा उर्मिला जो है वो ज्यादा दुखी थी, मतलब ज्यादा कष्ट सही है। क्योंकि राम के साथ तो सीता थे, लेकिन उर्मिला तो अकेले थी। यही बात लोग कहता है। तो आपने ये सब चीज को जो है कविता के रूप में लोगों के सामने लाए और कोसली भाषा में लिखे हैं। कोसली भाषा से लिखे हैं। और कोसली भाषा जैसे मैंने बोला पश्चिम उड़ीसा में बोला जाता है। काफी सारे अवार्ड मिला है इनको। लोक कवि के नाम से उड़ीसा सरकार ने अवार्ड दिए है। हजार अवार्ड मिले हैं। पंडिचेरी में पढ़ाया जाता है इनका, सब कुछ है। तो इसीलिए हमने आए थे, क्योंकि कभी कभी जो है नेशनल चैनल में ऐसे कभी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और हिंदी इनके इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे समझा रहे हैं बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं और आप समझ गए होंगे। अगर इनकी कविता आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजन जाकर आप वहां पर सर्च कर सकते हैं, हल्दर नाग के नाम से आपको काफ़ी सारे इनका किताब मिल जाएंगे और अलग अलग भाषा में जो है पब्लिश हुई है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप दिल्ली आए थे तो आपसे मिल लिए, बात भी हो गया। हाँ, हिंदी तो किताब पढ़ने से आप जान जाएंगे। तो आप लोग इनकी हिंदी किताब पढ़िए और जानिए। सुशील महापात्रा, NDTV इंडिया।